तो 11th वालों, प्यारे बच्चों, आपने इससे पहले ख़त्म किया है वेरी शॉर्ट आंसर कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम, लेकिन अब है शॉर्ट आंसर कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम। तो वेरी शॉर्ट नहीं है, ये शॉर्ट है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आप देख लेंगे कि इनकी अलग अलग डेट में ये पूछे भी गए हैं और पूछे जाते रहेंगे। अब देखो, आपका जब बोर्ड एग्जाम होगा ना, आपको पता लग जाएगा कि इन क्वेश्चंस की कितनी अहमियत थी। आपके 20 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं ना, छोटे छोटे, वो एग्जाम पैटर्न पे डिपेंड करता है कि आपका किस तरह का पेपर पैटर्न बनेगा, कि 10 क्वेश्चनों को लिए जाएगा, 15 क्वेश्चनों को लिए जाएगा, या फिर 20 क्वेश्चनों को लिए जाएगा एज ए शॉर्ट क्वेश्चन। तो भाई जितने भी क्वेश्चन होंगे, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 15 हो, चाहे वो 20 हो, वो सबके सब यहाँ से उठाए जाते हैं, यहाँ से हट के नहीं जाएंगे। तो जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, सबकी वीडियो एक एक करके देख लें, आपकी A to Z सारी तैयारी हो जाएगी। भाई थियोरेटिकल पोर्शन हम कंप्लीट कर रहे हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन हम कंप्लीट कर रहे हैं, बचा क्या? बचा यही है वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन, तो इनको भी कंप्लीट कर रहे हैं। तो आपकी ओवरऑल 100% तैयारी हो जाएगी, और जब 100% तैयारी हो जाएगी तो रिजल्ट भी आपको 100% मिलेगा। ये नीट तक आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाएगी। तो देखो हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कैन अ बॉडी बी एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन एट द सेम टाइम। क्या एक ही समय में बॉडी के पास जो वेलोसिटी है, सॉरी मोशन है, वो रेस्ट में भी हो सकती है ऑब्जेक्ट, और एक ही समय पर क्या ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकता? मतलब एक ही टाइम पर ऑब्जेक्ट को ये बताना है कि मोशन में भी होगा और रेस्ट में भी होगा। साथ में इसको दूसरी तरह से फ्रेम किया गया हिमाचल के अंदर ही, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। जो रेस्ट है और मोशन है, ये रिलेटिव टर्म होती हैं, इसको एक्सप्लेन करो। तो एक्सप्लेन करना बड़ा आसान है और बड़ा सिंपल सा है। देखो सीधी सी बात है, अगर मैं कहूँ कि यस एक बॉडी एक ही टाइम में वो रेस्ट में भी होगी और एक ही टाइम में वो मोशन में भी होगी, लेकिन मसला बस यही बन जाता है कि आप किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो कि ये बॉडी रुकी हुई है, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो कि ये बॉडी मोशन में है। तो बात आ जाती है रिस्पेक्ट की। जब तक हम रिस्पेक्ट नहीं बोलेंगे तब तक ये पता नहीं चलेगा कि भाई ये मोशन में है भी या नहीं। लेट अस सपोज कि एक ट्रेन जा रही है, उस ट्रेन के अंदर एक बंदा बैठा हुआ है, उसके पास में उसका दोस्त बैठा हुआ, ठीक है। तो दो लोग ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं एक ही सीट पर, है ना, पास पास में। अब सपोज दैट कि तीसरा बंदा बाहर बैठा हुआ है ट्रेन के, खेत में, जंगल में, कहीं भी मान सकते हो जहाँ से ट्रेन पास हो रही है। अब यहाँ से समझिएगा बारीकी, मेरे पास जो दो दोस्त थे जो ट्रेन के अंदर बैठे हुए थे, उनकी बात कर लेते पहले। अब देखिएगा, एक दोस्त दूसरे को क्या कहेगा कि भाई तू मेरे रिस्पेक्ट में रुका हुआ है, और दूसरा वाला भी उससे ये कहेगा कि भाई तू मेरे रिस्पेक्ट में रुका हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रुके हुए हैं। इसका मतलब जब रुके हुए तो इसका मतलब ये रेस्ट में है, तो ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो गए। अगर ये ट्रेन के रिस्पेक्ट में भी बात करेंगे तो भी ये रेस्ट में ही है। क्यों है रेस्ट में? सिंपल सी बात है भाई, इनमें से किसी की भी पोजीशन चेंज नहीं हो रही एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। जब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज ना हो तो भाई रेस्ट में ही है। लेकिन जो तीसरा बंदा है जो ट्रेन के बाहर बैठा हुआ है, वो ये सारा मंजर देख रहा है कि यार ये दोनों जो है ट्रेन के अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई तू रेस्ट में, मैं रेस्ट में हूँ, हम दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में। अब वो बंदा क्या देखेगा? वो बंदा ये देखेगा कि ट्रेन मूव कर रही है, तो इसका मतलब उसके रिस्पेक्ट में ट्रेन भी चल रही है, उसके रिस्पेक्ट में उस ट्रेन के अंदर बैठे हुए दोनों लोग भी आगे को मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब मसला ये आ गया कि इसका मतलब वो दोनों मूव कर रहे हैं, लेकिन मूवमेंट को उनके तब कहा जब मैंने रेफरेंस पॉइंट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को ले लिया। मतलब इस थर्ड पर्सन के रिस्पेक्ट की बात चल रही है, तो थर्ड पर्सन के रिस्पेक्ट की अगर बात चलेगी तो वो मोशन में है, लेकिन जब वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट की बात करेंगे तो क्या है, वो स्टेशनरी में। तो भाई ये सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा कि यस कैन अ बॉडी बी एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन एट द सेम टाइम। यस, एक ही समय पर बॉडी रेस्ट में भी हो सकती है और मोशन में भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप किसके रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे यस अ बॉडी कैन बी एट रेस्ट with another body and can be moves with another body depending on the
रिलेटिव पोजीशन या रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द बॉडीज। बस डिपेंड करता है, ये बात इंपॉर्टेंट है, डिपेंडिंग भाई डिपेंड करता है कि बॉडीज़ की रिलेटिव पोजीशन क्या है भाई, वो बताएगी कि आप चल रहे हो या रुके हुए हो। अब बात चल लेते हैं एग्जांपल की। लेट्स से अ ट्रेन इज मूविंग एंड देयर आर 2 पर्सन, या पैसेंजर बोल दो, सिटिंग असाइड, एक दूसरे के पास से बैठे हुए, ऐसे बोल दो असाइड, एंड अ थर्ड पर्सन सिटिंग आउटसाइड द ट्रेन, वो ट्रेन के बाहर बैठा। तो अब क्या बात करोगे, बोथ पर्सन इन ट्रेन हैव देयर रिलेटिव वेलोसिटी 0 with respect to each other, but they are in motion with respect to थर्ड पर्सन। ये दोनों मोशन में है लेकिन तीसरे पर्सन के रिस्पेक्ट में। आई होप आपने ये लिखा हुआ समझ लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, और आप अब दूसरे दोस्तों को बताओगे कि भाई ये मैंने यहाँ से सीखा, और इसीलिए आपकी ये सारी चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी अगर आप एक साथ सारे क्वेश्चन देखते हैं या फिर लगातार देखते रहते हैं, तो भाई बहुत अच्छा हो जाएगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नए हो तो सब्सक्राइब ठोको यार, और जितना हो सके शेयर भी ठोको, ताकि यार एटलीस्ट मेरी तो मदद हो सके ना। तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से फटाफट चैनल को भाई, आगे देखते हैं।